नाइजीरिया के लागोस की गलियों से लेकर लंदन के बड़े बड़े स्टेडियम्स तक फुटबॉल सिर्फ एक गेम नहीं है, ये एक ग्लोबल भाषा बन चुकी है। आज दुनिया में 250 मिलियन से भी ज्यादा लोग एक्टिवली फुटबॉल खेलते हैं और 3.5 बिलियन से ज्यादा लोग इसे फॉलो करते हैं। हर 4 साल में एक बार होने वाले फीफा वर्ल्ड कप जब होता है तो पूरी दुनिया की नजर उस पर होती है। 2022 के कतर वर्ल्ड कप को लगभग 5 बिलियन लोगों ने देखा है, जो ओलंपिक्स और सुपर बोल से भी बहुत ज्यादा है। लेकिन फुटबॉल का ये ग्लोबल सेंसेशन बनने का सफर आसान नहीं था। इसकी शुरुआत एंशिएंट चाइना और यूरोप से हुई, फिर ये विक्टोरियन इंग्लैंड में एक प्रॉपर और ऑफिशियल गेम बना। आज के टाइम में रियल मैड्रिड और मैनचेस्टर यूनाइटेड जैसे क्लब्स की वैल्यू 6 बिलियन के भी ऊपर जा रही है और मेसी और रोनाल्डो जैसे प्लेयर्स दुनिया भर के आइकन्स बन चुके हैं। इस वीडियो में हम देखेंगे कि फुटबॉल जैसी एक छोटी सी गेम दुनिया का सबसे बड़ा क्रेज कैसे बन गया और कौन लोग थे जिन्होंने इसको ग्लोबल बनाया, इसके क्या टर्निंग पॉइंट्स थे और आज के जमाने में इसका पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और कल्चरल इम्पैक्ट क्या है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, एक मूवमेंट है। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। चैप्टर 1, रूट्स एंड ग्लोबल राइज ऑफ फुटबॉल। आपको जान के हैरानी होगी कि फुटबॉल का ओरिजिन एंशिएंट चाइना से हुआ था, हान डायनेस्टी के टाइम पे, जहां सूजू नाम का एक गेम खेला जाता था जिसमें बॉल को किक करते थे और नेट में डालते थे। ग्रीक्स और रोमन्स भी ऐसे ही बॉल गेम्स खेलते थे, लेकिन जो मॉडल फुटबॉल था उसकी प्रॉपर शुरुआत हुई 1800s में इंग्लैंड पे। तब ब्रिटिश पब्लिक स्कूल्स एटन हैरो में स्टूडेंट्स ने इस गेम के रूल्स को डिफाइन करना शुरू किया। 1863 में लंदन में फुटबॉल एसोसिएशन नाम की एक एसोसिएशन बनी जिन्होंने फुटबॉल को रग्बी से ऑफिशियली अलग किया और रूल्स बना दिए। अब ब्रिटिश एम्पायर का फायदा ये हुआ कि जहां जहां उनका राज था वहां फुटबॉल भी गया। इंडिया, अफ्रीका, साउथ ईस्ट एशिया और साउथ अमेरिका में लोकल लोगों ने इस गेम को अपना लिया। 1930 में जब पहला बार फीफा वर्ल्ड कप हुआ था तो होस्ट और विनर दोनों उरुग्वे के थे और तब से साउथ अमेरिका फुटबॉल का एपिसेंटर बन गया। यूरोप में तब तक आइकॉनिक क्लब्स जैसे रियल मैड्रिड, FC बार्सिलोना और मैनचेस्टर यूनाइटेड बन चुके थे। इन क्लब्स ने सिर्फ शहरों को नहीं, पूरा कल्चर को रिप्रेजेंट किया। फीफा की शुरुआत 1904 में हुई थी, वो भी 7 कंट्रीज के साथ। आज फीफा के पास ऑलमोस्ट 211 मेंबर्स एसोसिएशन हो गए, यूनाइटेड नेशंस से भी ज्यादा। और फुटबॉल सिर्फ एक गेम नहीं, ये आइडेंटिटी और रेजिस्टेंस का सिंबल बन चुका है। इंडिया में 1911 में मोहन बगान ने ब्रिटिश ईस्ट यॉर्कशायर रेजिमेंट को हराया था, जो एक सिंबलिक आजादी की जीत जैसा था। तो ये चैप्टर बताता है कि कैसे फुटबॉल ने शुरुआत की, कैसे ये ग्लोबल बना और कैसे एक कल्चरल फोर्स बन गया। ये फाउंडेशन फेज था जहां गेम कोडिफाई हुआ और लोगों ने इसे अपनाया और दुनिया भर में इसकी रूट बढ़ गई। चैप्टर 2, ग्लोबलाइजेशन, मीडिया एंड मनी। 20th सेंचुरी में फुटबॉल ने सिर्फ लोगों का दिल नहीं जीता बल्कि टीवी स्क्रीन्स भी कैप्चर कर ली। 1954 में स्विट्जरलैंड वर्ल्ड कप जीती पहली बार और ये चीज टीवी पे दिखाई गई। 1996 में जब इंग्लैंड ने वर्ल्ड कप जीता तब व्यूअरशिप हंड्रेड्स ऑफ मिलियन तक पहुंच चुकी थी। पहले जैसे लेजेंड्स 3 वर्ल्ड कप जीत चुके थे। मैराडोना 80s और 90s में दुनिया को अपने टैलेंट से हिला दिया। फिर 2000 से मेसी और रोनाल्डो का पूरा एरा डोमिनेट किया। उन्हीं के टाइम पे UEFA चैंपियन लीग्स एक ग्लोबल फिनोमेना बन गया था। आज चैंपियंस लीग हर साल सबसे ज्यादा देखे जाने वाला स्पोर्ट्स है, जिसका एनुअल रेवेन्यू $3.5 बिलियन से भी ज्यादा है। मैनचेस्टर सिटी, PSG, चेल्सी जैसे क्लब्स बिलियनियर ओनर्स की वजह से ग्लोबल ब्रांड बन चुके हैं। मैनचेस्टर यूनाइटेड के फैंस आज 650 मिलियन से भी ज्यादा है, ज्यादातर एशिया और अफ्रीका में। मार्केटिंग और लेगेसी का रिजल्ट, सोशल मीडिया ने इनको और बूस्ट किया। एम्बापे, हालैंड जैसे प्लेयर्स के इंस्टाग्राम पे करोड़ों फॉलोअर्स हैं। मैच के क्लिप्स, बिहाइंड द सीन्स सब वायरल हो जाता है। स्पॉन्सरशिप्स का भी मेजर रेवेन्यू स्ट्रीम बन गया है। कोका कोला, एडिडास, वीजा, ये सब फीफा के टॉप पार्टनर्स है। कतर वर्ल्ड कप ने $7.5 बिलियन कमाया। इंडिया, नाइजीरिया, इंडोनेशिया में लोग यूरोपियन मैचेस के लिए सुबह 2 बजे तक जागते हैं। इमोशंस वही हैं, चाहे प्लेटफॉर्म बदल गया हो। चैप्टर 3, न्यू कंट्री, प्लेयर्स एंड स्ट्रेंथ। आज भी यूरोप फुटबॉल का कमर्शियल हब है, लेकिन पावर, जियोग्राफी शिफ्ट हो रही है। 2022 फीफा वर्ल्ड कप कतर में हुआ था पहली बार, एक बार मिडिल ईस्ट में, और कॉस्ट कितनी आई थी? $220 बिलियन। अब तक का सबसे एक्सपेंसिव स्पोर्ट्स इवेंट। सऊदी अरेबिया ने न्यूकासल यूनाइटेड को खरीदा था और उनकी प्रो लीग ने रोनाल्डो, बेंजेमा जैसे स्टार्स को लाके पूरा गेम शिफ्ट कर दिया। 2034 वर्ल्ड कप भी होस्ट करने की प्लानिंग चल रही है, या कंसियास से हो। फुटबॉल अब सिर्फ एक स्पोर्ट नहीं है, एक ग्लोबल फिनोमेना है। 3.5 बिलियन फैंस, 200 से ज्यादा नेशंस और बिलियंस का बिजनेस। लेकिन नंबर से ज्यादा ये गेम इंसानियत का रिफ्लेक्शन है। नैरोबी का एक छोटा बच्चा या बार्सिलोना का एक रिच फैन दोनों ही एक गोल पर चीयर करते हैं। एक ऐसा गेम जहां राजा और रिक्शा वाला ही एक्साइटमेंट दोनों के दोनों फील करते हैं। आज एक डिवाइडेड वर्ल्ड में ये गेम एक यूनिटी का सिंबल है। फुटबॉल ने रेवोल्यूशंस में रोल प्ले किया है, क्रॉस कल्चर ब्रिजेस बनाया है और यूथ को इंस्पायर किया है। ब्राजील के फेवलास हो या जापान की रोबोटिक्स अकेडमी, फुटबॉल सब जगह है और जब तक दुनिया में लोग होंगे तब तक फुटबॉल होगा, वर्ल्ड का असली गेम होगा और फॉरएवर राइजिंग होगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिएगा इस चैनल को। और आपके हिसाब से हिस्ट्री में सबसे ज्यादा फुटबॉल का मोमेंट, सबसे पावरफुल मोमेंट कौन सा था, नीचे बताइएगा।